उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी जी कहते हैं, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं केशव पाठक और आप देख रहे हैं द इंस्पिरेशनल स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद भारत माँ के वे सच्चे सपूत जिन्होंने भारतवर्ष की खुशबू से समस्त संसार को महकाया है। दोस्तों, वे वेदांत के विख्याता और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उस समय अमेरिका के लोग भारतीयों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया करते थे, पर जैसे तैसे स्वामी जी को मंच पर आने का अवसर मिला। 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने ही सबका दिल जीत लिया था और तभी से स्वामी विवेकानंद बहुत लोकप्रिय हुए। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों से काफ़ी प्रभावित भी थे। गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात उन्होंने बड़े पैमाने में भारत उपमहाद्वीप का दौरा किया। उसके बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने यूएसए को चले गए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आइए अब उनके प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध जाने माने विख्यात वकील थे और उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी, जिनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना और उन्हीं की ध्यान आराधना में व्यतीत होता था। दोस्तों, बचपन से ही नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, पर शरारती भी बहुत थे। कभी कभी वे मौका मिलने पर अपने अध्यापकों को भी नहीं छोड़ते थे। उनके घर रोज पूजन पाठ होता था और उन्हें अपनी माँ से रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। इसके अलावा उनके घर पर साधु संतों महात्माओं का आना जाना भी लगा रहता था। वे ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे जिनसे उनके माता पिता और कथावाचक पंडित भी चक्कर में पड़ जाते थे। दोस्तों, सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला कराकर विद्यालय जाना प्रारंभ किया। वे फिलॉसफी, सोशल साइंस, आर्ट्स और साहित्य के उत्साही पाठक थे। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था। अब आइए उनकी यात्रा पर विचार करते हैं। 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और अब वे विवेकानंद हो गए। उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा प्रारंभ की और जापान और चीन, कनाडा होते हुए अमेरिका का दौरा किया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश तक फैल चुकी थी। अब एक बार विवेकानंद जी एक समारोह में गए थे और उनके समारोह में कई विदेशी लोग आए थे। उनके द्वारा दिए गए भाषण से एक विदेशी महिला इतनी प्रभावित हुई कि उनके पास आकर बोली, स्वामी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि मुझे भी आपके जैसा गौरवशाली पुत्र प्राप्त हो। इस पर स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या आप जानती हैं, मैं एक सन्यासी हूँ और भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, परंतु अगर आप चाहें तो मुझे अपना पुत्र जरूर बना सकते हैं। इससे ना ही मेरा संन्यास टूटेगा और आपको मुझ जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इतनी बात सुनकर
उस विदेशी महिला की आंख में आंसू आ गए और वो उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी, आप सचमुच धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं जो किसी भी स्थिति में अपने धर्म से विचलित नहीं होते। दोस्तों, स्वामी जी की इस कहानी से हमें केवल यही शिक्षा मिलती है कि असली पुरुष वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। दोस्तों, 4 जुलाई सन 1902 को विवेकानंद जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और आपको सदा ही गरीबों का सेवक मानते थे। भारतवर्ष की खुशबू से समस्त संसार को महकाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।